अपनी संस्कृति, सभ्यता, धर्म, इतिहास इत्यादि के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और साथ ही लोकप्रिय है यहाँ का विश्व विख्यात और अनोखा मेला कुंभ, जहाँ देश और विदेश के कोने कोने से लोग आते हैं, साथ ही कई प्रकार के साधु संत। और मान्यता है कि कुंभ जैसे पवित्र स्नान में देवी देवता भी धरती पर आते हैं। अब ये बात बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगी, लेकिन महाकुंभ में कई अदृश्य सिद्ध महायोगी और अज्ञात जगह पर साधना करने वाले ऋषि मुनि और सिद्ध साधु आते हैं। माना जाता है कि ये अज्ञात योगी हिमालय में या पृथ्वी की रहस्यमयी जगह पर तपस्या करते हैं। तिब्बती ग्रंथ कालचक्र के अनुसार कुंभ जैसे आयोजन में संभाला के योगियों की अदृश्य उपस्थिति रहती है। इसी वजह से महाकुंभ को देवताओं का स्नान भी कहा गया है। विविधता और गहन ऊर्जा को मेले में देखना काफी रोचक होता है। वैश्विक पटल पर शांति और सामंजस्य का प्रतीक मानते हुए वर्ष 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में मान्यता प्रदान की है। लेकिन आपके मन और मस्तिष्क में कुंभ को लेकर कई सारे प्रश्न जरूर उठते होंगे, जैसे कुंभ शब्द का अर्थ और इसका इतिहास क्या है, यह कितने प्रकार से और किन स्थानों पर मनाया जाता है, और सबसे बड़ा सवाल कि कुंभ में इतने सारे लोग आते क्यों हैं, खास तौर पर अघोरी संत, नागा साधु जैसे सिद्ध महापुरुष। यह सभी जवाब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। मानवता की अमूल्य धरोहर है कुंभ। तीर्थयात्रियों, कल्पवासियों व स्नानार्थियों का संगम है कुंभ। कुंभ को भारतीय संस्कृति का महापर्व और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है, जिसे अंतरिक्ष से सैटेलाइट के जरिए भी देखा जा सकता है। यह आस्था का सैलाब है जो पूरे विश्व को अपनी ओर खींचता है। यह मेला धार्मिकता का ज्ञान समृद्ध करते हुए ज्योतिष, खगोल विज्ञान, कर्मकांड, व्यवहार, परंपरा, सामाजिक व सांस्कृतिक पद्धतियों को प्रदर्शित करता है। पवित्र नदियों में स्नान करने का इतिहास काफी लंबे समय से हमारे देश में चला आ रहा है। इस तरह के नहान पर्व का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ प्रयाग में पवित्र नहान पर्व के बारे में बताया गया है। इसके अलावा बौद्धों के पाली ग्रंथ और महाभारत में भी प्रयाग के स्नान का उल्लेख है। उस समय कुंभ के स्नान को माघ स्नान कहकर संबोधित किया जाता था। प्राचीन भारत के राजा हर्ष के समय भी माघ स्नान का उल्लेख 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित किया है। उन्होंने प्रयाग को एक प्रसिद्ध हिंदू शहर के रूप में बताया है और कहा है कि यह शहर मंदिरों की नगरी है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर हिंदुओं द्वारा माघ महीने में स्नान किया जाता है। इसके बाद प्रयाग के नहान पर्व का उल्लेख 16वीं शताब्दी में लिखित आईने अकबरी तथा तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में भी मिलता है। तो वहीं कुछ शास्त्रों के अनुसार कुंभ स्नान की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुंभ का इतिहास अनादि और बेहद प्राचीन है। कुंभ स्नान को लेकर कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं, जिसमें समुद्र मंथन की कथा सर्वाधिक मान्य है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है कलश। यहाँ कलश का संबंध है अमृत कलश से, जो समुद्र मंथन की घटना पर आधारित है। श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा वैकुंठ लोक से आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें ऐरावत हाथी के साथ देवराज इंद्र मिले। आशीर्वाद स्वरूप ऋषि दुर्वासा ने अपनी माला इंद्रदेव को दे दी, लेकिन देवराज इंद्र ने अहंकार में आकर वह माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। यह देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दिया कि जिस धन, ऐश्वर्य, शक्ति, साम्राज्य और संपत्ति का तुम्हें घमंड है, वह सब कुछ विलुप्त हो जाएगा। और देखते ही देखते ऋषि दुर्वासा के श्राप का असर होने लगा। सभी देवता शक्तिहीन हो गए, जिसका फायदा उठाते हुए असुरों ने देवताओं पर हमला कर उन्हें परास्त कर दिया। निराश और परेशान सभी देवता मदद के लिए पहुंचे भगवान विष्णु के पास, क्योंकि प्रभु श्री नारायण के पास सभी दुविधाओं का हल होता है। भगवान विष्णु ने सभी को सुझाव दिया कि असुरों की सहायता से क्षीर सागर का मंथन करें, जिसके पश्चात सभी विलुप्त वस्तुओं की प्राप्ति पुनः होगी और उसी से प्राप्त अमृत को पीने से सभी देवताओं की शक्ति वापस आ जाएगी। श्री हरि के सुझाव अनुसार समुद्र मंथन हुआ, जिसमें मंत्राचल पर्वत और वासुकी नाग की सहायता ली गई।
मंदराचल पर्वत समुद्र में न समा जाए, जिसके लिए भगवान विष्णु ने कूर्म या कच्छप अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। समुद्र मंथन शुरू हुआ, जिससे सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। यह विष इतना खतरनाक था जो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था, लेकिन भगवान शंकर ने इसे पीकर अपने कंठ में रखा। कालकूट विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण शिवजी नीलकंठ कहलाए। जिसके बाद समुद्र से कई सारी वस्तुएं निकली, जिसमें शामिल थे कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभ मणि इत्यादि। इसके बाद माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और अंत में प्रकट हुए भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी, जिनके हाथ में था अमृत कलश। अमृत पाने की इच्छा में देवता व असुरों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन भगवान विष्णु ने सृष्टि की सबसे सुंदर स्त्री का रूप धारण कर अर्थात मोहिनी अवतार लेकर बुद्धिमत्ता से देवताओं को अमृत पान करवाया और अमृत कलश का दायित्व इंद्र के पुत्र जयंत को दे दिया। जब असुरों ने देखा कि उनके प्रति अन्याय हुआ है, तो उन्होंने देवताओं के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। यह युद्ध 12 दिनों तक चला। इसी बीच जब इंद्र पुत्र जयंत अमृत कलश को असुरों से बचाकर स्वर्ग ले जा रहे थे, तब अमृत की बूंद पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी। हरिद्वार की गंगा नदी, उज्जैन की क्षिप्रा नदी, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम और नासिक की गोदावरी नदी। इसलिए इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। क्योंकि देवासुर संग्राम 12 दिनों तक चला और मान्यता अनुसार देवताओं का एक दिन पृथ्वी पर 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए यह आयोजन 12 वर्षों पश्चात होता है। हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक इन 4 स्थानों में किस स्थान पर कुंभ का आयोजन किया जाना है, यह खगोलीय गणना और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बृहस्पति ग्रह तथा सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे बृहस्पति ग्रह के मेष या वृषभ राशि में प्रविष्ट होने तथा सूर्य व चंद्रमा का मकर राशि से मिलन होने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। इसी तरह बृहस्पति ग्रह के कुंभ राशि तथा सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर हरिद्वार की गंगा नदी तट पर इस पर्व का आयोजन होता है। इसके अलावा बृहस्पति का सिंह राशि और सूर्य के मेष राशि में आने पर उज्जैन की क्षिप्रा नदी तट पर कुंभ मनाया जाता है और अंत में बृहस्पति ग्रह तथा सूर्य के सिंह राशि में प्रविष्ट होने पर नासिक के गोदावरी तट पर कुंभ पर्व आयोजित होता है। क्योंकि सूर्य व बृहस्पति दोनों ही सिंह राशि में आते हैं, इसलिए इसे सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं। इस पर्व को जनमानस 4 प्रकार से मनाते हैं। पहला है कुंभ। यह हर तीसरे वर्ष एक एक करके उन स्थानों पर मनाते हैं जहां अमृत की बूंद गिरी। जैसे किसी वर्ष कुंभ हरिद्वार में मनाया गया है, तो 3 वर्ष बाद प्रयागराज में, उसके 3 वर्ष बाद नासिक में और फिर अगले 3 वर्ष बाद उज्जैन में आयोजित होगा। दूसरा है अर्ध कुंभ। इसका आयोजन 6 साल में एक बार हरिद्वार तथा प्रयागराज में किया जाता है। तीसरा है पूर्ण कुंभ। यह 12 वर्ष में एक बार ग्रहों की स्थिति के अनुसार मनाया जाता है। और अंत में आता है महाकुंभ। यह बहुत विशेष है क्योंकि इसका आयोजन 144 वर्षों पश्चात किया जाता है, जब पूर्ण कुंभ 12 बार मनाया जा चुका होता है। वर्ष 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान, दान व कल्पवास के लिए आएंगे। इसके अलावा हर साल प्रयागराज में माघ महीने में स्नान किए जाने का भी प्रावधान है, जिसे माघ कुंभ कहा जाता है। कहते हैं कि जब कुंभ का समय आता है तो यह नदियां अमृत का रूप धारण करती है, जिसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। न आमंत्रण न निमंत्रण, फिर भी करोड़ों श्रद्धालु कुंभ में पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से आते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कुंभ के समय पृथ्वी, आकाश और पाताल के सभी आयाम एक विशेष ऊर्जा में आ जाते हैं। इस समय साधना करने से आत्मा उच्चतर सार्वभौमिक चेतना से जुड़ सकती है। अगर हम साधक हैं तो इस समय हमारे 7 चक्र सक्रिय होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। परमहंस योगानंद ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में महाकुंभ के समय हिमालय के अमर गुरु महाअवतार बाबा की उपस्थिति की बात कही है, जिनसे जनवरी 1894 में प्रयागराज के कुंभ मेले में श्री युक्तेश्वर जी की भेंट हुई थी। वे यह भी कहते हैं कि 12 वर्षों के बाद लाखों श्रद्धालु हजारों साधुओं, योगियों और सभी प्रकार के तपस्वियों से मिलने के लिए एकत्रित होते हैं।
इनमें अनेक तपस्वी ऐसे होते हैं जो केवल कुंभ मेले में ही आकर सांसारिक नर नारियों पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करते हैं, अन्यथा कभी अपने एकांत स्थान से बाहर ही नहीं निकलते। कुंभ में राजसी स्नान का बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें सबसे पहले साधु संत पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। इसके पश्चात आम श्रद्धालु स्नान करते हैं। इस दौरान जल में ग्रहों व नक्षत्रों के प्रभाव से अद्भुत शक्तियां समाहित हो जाती हैं। यह स्नान शरीर व आत्मा की शुद्धि के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सर्वप्रथम राजसी स्नान का अधिकार नागा साधुओं को दिया, क्योंकि वे भगवान शिव के अनुयायी हैं। नागा साधु शास्त्र व शस्त्र दोनों में पारंगत होते हैं और धर्म की रक्षा के लिए मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। सन 1857 की क्रांति में कुंभ एक केंद्रीय बिंदु था, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए, तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने तथा भारत को आजाद करने के लिए अखाड़ा समुदाय, स्थानीय नेता और कुंभ मेले के तीर्थयात्रियों ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा प्रयाग कुंभ मेले में ही सनातन धर्म सभा ने यह मिलकर सुनिश्चित किया था कि वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में करेंगे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कुंभ का आयोजन पूरे देश और विदेश के लिए आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करता है। सनातन धर्म को समझने के लिए कुंभ मेले से श्रेष्ठ कोई अवसर नहीं है। यह मेला मानवता की अमूल्य धरोहर है, जो पृथ्वी का सबसे गहराई तक छू लेने वाला अनुभव है, जिनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इस महाकुंभ में कौन कौन आ रहा है और यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।